मस्जिदों में भी ऐसा होता है। उनकी खुद की पब्लिक है, रोजगारी बोलते हैं, वो बाबा नहीं होता कभी भी। किसी का कोई लेना देना नहीं है। लोग अपने मर्जी से जा रहे हैं तो वो खुल के पूरे ऑन मीडिया बता रहे हैं कि मेरी फीस 2.5 लाख रुपए है। पादरी हो चाहे भादरी हो चाहे कोई भी हो, जो अगर पैसा लेके काम करेगा वो बाबा नहीं हो सकता है, वो व्यापारी है। हम भी शादी करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम कोई बाबा उबा नहीं है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। करौली बाबा हाल ही में चर्चा में आए थे जब एक डॉक्टर ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया। एक बार फिर से करौली बाबा सुर्खियों में आ गए हैं और ऐसे वीडियो वायरल हुए कि उन्होंने खुद ही वहां पर लोगों को बुलाया। मतलब एक पूरी तरीके का एक बॉलीवुड सीन वहां पर क्रिएट किया गया और जो वो लोग वहां पर मौजूद थे वो सब कहा जा रहा है कि उन्हीं के ग्रुप के थे, ताकि लोग जो हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा वहां पर आए। इस तरीके के बाबा जो आजकल ज्यादा सुर्खियों में आ रहे हैं, पहले अंधविश्वास का आरोप बागेश्वर सरकार पर लगता था, अब करौली बाबा को लेकर ये कहा जा रहा है कि खुद ही भीड़ को बुलाते हैं, वहां पर जो लोग भूत प्रेत को मारते हैं वो उन्हीं के लोग होते हैं। जो ये करौली बाबा की जो बात है ना, जो आदमी अगर पैसा लेके किसी को भला करे वो बाबा नहीं होते हैं, वो अपने रोजगार करते हैं, उसको रोजगारी बोलते हैं, वो बाबा नहीं होता कभी भी। अब बात रहा वो कभी भी धीरेन्द्र शास्त्री से तुलना करना चाहता है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री वो बोला हम बाबा नहीं है, हम बाबा नहीं, हम ढाबा है, हम बाबा नहीं मानते अपने को, हम एक युवा है, हम भी शादी करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम कोई बाबा उबा नहीं है। तो आप उससे उसको तुलना नहीं करना चाहिए करौली वाले बाबा के। आपके अपना पैसा है, आपकी धंधा है, अपना धंधा करो, वो करो, अलग बात है। लेकिन आप ये जानबूझ के किसी बाबा की वजह से टारगेट करोगे, वो गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, उसने कभी किसी से नहीं लिया, तभी उस लोग को भला करता है। आप उसको, आपको अच्छा लगता है तो आप उनको बुलाते हो, आप उनको पब्लिसिटी देते हो, बुलाते हो, आपको बुला कर नहीं ले जाते, आप खुद बुलाते हो उनको। तो करौली वाले बाबा में करौली बाबा के पास भी तो काफी लोग जाते हैं, तो उनको आप कैसे फिट कह सकते हैं? अब लोग जाते हैं उनकी भाई, हर आदमी की लोकतंत्र की आजादी है, आपने जिसको हर डॉक्टर के पास हर मरीज जाता है, आदमी पब्लिक जागी, इतनी सारी पब्लिक है, अच्छा काम कर रहे हैं। आप समर्थन में आ गए? हाँ हाँ, आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? अरे अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे अच्छा काम कर रहे हैं? लोगों का इलाज कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने हाल ही में अपनी फीस जो है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख बढ़ा दी थी, तो आप इतना अफोर्ड कर पाएंगे? वो बाबा थोड़े हैं जो अगर फीस 1.5 लाख रुपए तो बाबा थोड़े बिजनेसमैन बोलो, बिजनेसमैन हो, सारा ट्रीटमेंट कर देता है। बिजनेस कर रहा है मैम, बिजनेस कर रहा है, इससे कोई भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वो जो उन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए हैं उसकी जिम्मेदार तो मीडिया ही है ना। उन्होंने तो साफ साफ बोला कि इसके पहले मैं 1.5 लाख लेता था, मेरे पीछे मीडिया लग गई, मुझे बहुत ज्यादा कवरेज मिलने लग गया, इसीलिए मैंने अपनी फीस बढ़ा दी। तो उसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों की है जो उन्होंने 2.5 लाख की है। और जहाँ तक रही बात उनके पास जाने की, तो उन्होंने भी किसी जनता को जबरदस्ती पकड़ के उसके घर से उठा के तो लाया नहीं है। लोग अपने मर्जी से जा रहे हैं। अब जिसके पास नहीं है पैसे वो नहीं जाएगा, जिसके पास है। वीडियो वायरल हुई है, कहा जा रहा है जो लोग वहां पर आसपास मौजूद है चिल्ला रहे हैं या फिर तमाम चीजें हैं, वो सब उन्हीं के पेड एक्टर्स हैं, यानी कि उन्हीं के बुलाए हुए लोग हैं वहां पर। ये क्या, ये सिर्फ करौली धाम में होता है? आप बहुत बड़े बड़े चर्चों में चले जाए वहां भी होता है, बहुत सारे मस्जिदों में चले जाए वहां भी वो मानेंगे नहीं दूसरे धर्म की पुनर्जन्म होता है, लेकिन भूत प्रेत में मानते हैं। इतने सी पानी लेंगे उसमें जय श्री राम बोल के डाल देंगे, अब वो उनका जो भी मंत्र है। तो ये तो सब चीज में हो रहा है ना। तो बात सिर्फ और सिर्फ करौली बाबा की क्यों उठ रही है, और बाकी ये मौलानाओं की और पादरियों के बारे में क्यों कोई नहीं पूछता? हमारा धर्म सॉफ्ट टारगेट है, इसीलिए हमारे धर्म पे टारगेट किया जाता है, उसी को मुद्दा बना के उठाते हैं लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सब धर्म के बारे में आप पूछो। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू में तो हो नहीं रहा कि बाबा भूत प्रेत ठीक कर रहे हैं, मस्जिदों में भी ऐसा होता है, उसके बाद चर्च में भी ऐसा होता है, तो उनके बारे में भी आप पूछो, क्यों नहीं पूछ रहे उनके बारे में? अच्छा, आप ये कह रहे हैं जैसे कि केवल करौली बाबा ही क्यों, पादरी के बारे में या मौलानाओं के बारे में? हम देखो चाहे पादरी हो चाहे भादरी हो चाहे कोई भी हो, जो अगर पैसा लेके काम करेगा वो बाबा नहीं हो सकता है, वो व्यापारी है, वो धंधा कर रहा है अपना, व्यापारी है। अब अस्पताल खोल के बोलोगे बाबा का अस्पताल, बाबा थोड़े मानूंगा। अस्पताल है भाई हर आदमी के लिए, जिसके पास पैसा है जा रहा है, जिसको इलाज की जरूरत है अपने पैसे लेके इलाज करवा रहे हैं, वो बाबा थोड़े हुआ। वो बाबा वो हम नहीं मानते, उसको नहीं बाबा मानते, हमने ढाबा मानते, कुछ भी नहीं मानते, और अपनी धंधा कर रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं का समर्थन कौन करता है? उनकी खुद की पब्लिक है मैम, आप समझ नहीं रहे। वो ये लोग होते हैं, एक पंडाल होता है। नहीं है, एक सेकंड भाई साहब, 50% लोग भारत में बहुत इनोसेंट हैं, जिसका फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, उद्योगपति बिजनेसमैन उठाते हैं, और न्यूज मीडिया जैसे और ये बाबा लोग उठाते हैं। क्योंकि 50% जनसंख्या सच में बहुत सीधी सादी है, उनको जो सुन लेगी, जो देख लेगी, जो बता दिया जाएगा। बागेश्वर पर भरोसा करते तो वो सही हो जाता है, करौली पर भरोसा करते तो वो बिजनेस कैसे होगा? मैं करौली पे भी भरोसा करता हूँ, मैं बागेश्वर धाम पे भी भरोसा करता हूँ। अब जहाँ तक रही बात करौली वाली, तो वो खुल के पूरे ऑन मीडिया बता रहे हैं कि मेरी फीस 2.5 लाख रुपए है। तो अगर वो इतना ही गलत कर रहे हैं, इतना ही करप्शन कर रहे हैं, तो सरकार दबोचे उनको, जेल में डाले। अभी तक नहीं डाल पाई है ना। यही सेम चीज हुआ था धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ भी, उनके खिलाफ भी बहुत सारे कार्रवाई की गई थी, बहुत सारे
जो भी थे चर्च वाले और ये मॉस्क वाले, उन्होंने बहुत सारे मुर्गे छोड़े थे कि बाबा को फंसाने के लिए। कुछ कर पाया उनका? एट द एंड रिजल्ट क्या निकला? बाबा और भव्य तरीके से वापस आए। वही सेम चीज करौली के साथ भी होगा। ये सब जो भी प्रोपोगेंडा है वो थोड़े दिन में दूर हो जाएगा। झूठ और सच के बारे में क्या बताएं मैम? क्या है कि जो लोग जिसको मानते हैं ना, उनकी श्रद्धा होती है, नहीं होती है, लेकिन वो ऐड की वजह से पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा इसलिए जा रहे हैं। हाँ, तो मैंने भी तो वही बोला ना, उन्होंने किसी को जबरदस्ती किसी को घर से उठा के अपने धाम में नहीं लाया। जिसके पास पैसा है वो जाता है, तो क्या दिक्कत है? मान लो हम तो ये समझ के जाते हैं कि चलो हम दान दक्षिणा कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? उससे तो इनडायरेक्टली हमारा ही धर्म ग्रो हो रहा है ना, तो उसमें हिंदुओं को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। जिसको प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर दो धर्म की बात कैसे आ गई? जैसे कि करौली बाबा पर किसी धर्म के, उसने नहीं, सनातन धर्म के एक डॉक्टर ने जो है वो आरोप लगाया था, तो इसमें पादरी, चर्च, ये सब आप क्यों ला रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी पे भी जो एक टकलू था जिसने आरोप लगाया था, वो भी हिंदू ही था। तो जो भी टारगेट करते हैं, कुछ जयचंद अपने अंदर ही होते हैं जो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को लात मार के भारत से भगाने की जरूरत है। और जो भी ये बाबा जो काम कर रहे हैं, जो हमारे धर्म को ग्रोथ कर रहे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं, उनके पीछे पुरजोर तरीके से समर्थन करने की जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे करौली बाबा हो, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे राजा सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, मैं सबके साथ हूँ। क्या थी करौली बाबा पर इनकी राय आपने सुना। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।